गुड मॉर्निंग। आज हमारा ऑनलाइन क्लास का पहला दिन है। हमारा पहला अध्याय है ईदगाह। ईदगाह प्रेमचंद द्वारा रचित उनका एक प्रसिद्ध कहानी है। ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। गरीबी और अभाव बच्चे से उनका बचपन किस प्रकार छीन लेते हैं, यह इस कहानी में बहुत ही सुंदर तरीके से उजागर किया है। कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, हामिद और अमीना। महमूद, मोहसिन, नूरे तथा समी कहानी के सहायक पात्र हैं। अब सीधे हम कहानी की सारांश पर चलते हैं। कहानी का सारांश इस प्रकार है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में हलचल मची हुई है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। गांव के बूढ़े बच्चे सभी लोग बहुत ही खुश दिख रहे हैं। लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उन्हें तो पता भी नहीं कि उनके अब्बाजान चौधरी कायम अली के वहाँ से ईद के लिए पैसे उधार लेते हैं। अगर वो पैसे देने से मना कर दे तो उनका ईद मुहर्रम हो जाएंगे। लेकिन बच्चों को इन सब बातों से क्या, उन्हें तो बस ईदगाह जाना है। महमूद, मोहसिन, नूरे, समी सब अपनी पैसे गिनते हैं। इन सब से ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वो 4-5 साल का गरीब लड़का है जिसके माँ बाप दोनों ही नहीं रहे। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है और बहुत खुश है। उन्हें लगता है कि उनके अब्बा जान और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से बहुत सारे पैसे कमाकर और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। इसी आशा में वो बहुत खुश रहते हैं। लेकिन दादी अमीना ईद के आने से खुश नहीं बल्कि बहुत परेशान है, क्योंकि ईद मनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन हामिद के खुशी के लिए वो उसे 3 पैसे देकर ईदगाह जाने की मंजूरी दे देती है। बच्चे के झुंड गांव से ईदगाह के लिए निकलते हैं। रास्ते में बहुत कुछ देखते हैं और उनका जिक्र होता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, क्लब, पुलिस चौकी। बहुत दूर चलने के बाद अब ईदगाह नजर आता है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई थी। जमीन पर जाजिम बिछा हुआ है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। बहुत ही अपूर्व दृश्य होता है। किसी भी तरह के भेदभाव नहीं, सभी में भाईचारे की झलक दिख रहे थे। अब बच्चे मिठाई और खिलौने की दुकान से अपनी मनपसंद की चीजें ले रहे हैं, किंतु हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं। वो मिठाई और खिलौने को त्याग कर अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद लेता है। बाकी सारे दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं, किंतु हामिद तर्क देते हैं कि उनका चिमटा सबसे मजबूत है और बड़ी काम की चीज है। वो चिमटा लेकर घर जाता है और अपनी दादी को देते हुए कहता है कि आज से तुम्हारे हाथ रोटी बनाते वक्त नहीं जलेंगे। यह सुनकर बूढ़ी अमीना गदगद हो जाती है और हामिद को दुआ देती जाती है। ये था कहानी का संक्षेप में सारांश। आगे मैं एक लिंक भेज रही हूँ कहानी का, ईदगाह कहानी का, जिसको देखकर तुम्हें विस्तार में ईदगाह समझ में आ जाएगा। ठीक है।